अगर आप मुझे औरंगाबाद में रोक देते तो अमित शाह औरंगाबाद में, मैं उनसे जाके मिलूंगा। तो पुलिस वाले बोले नहीं नहीं, आप बंबई चले जाओ, क्योंकि हम एक धूलिया के शाह से तंग हैं। अगर आप भारत के होम मिनिस्टर शाह को तंग करेंगे तो हमको तंग कर देगा वो। तो हमने कहा कि धूलिया का शाह है और शाह रहेगा इंशाअल्लाह ताला। आप देखते हैं कि महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी का कत्ल कर दिया गया, गोली मारकर। मुंबई में बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी गई। क्या हो रहा है महाराष्ट्र में कि 3 बार का एमएलए बाबा सिद्दीकी, उसको गोलियां मार देते हैं, 6-6 गोलियां मारते हैं। बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, बताओ शिंदे, बताओ फडणवीस, कैसे बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई? अरे बताओ अजीत पवार, वो तो तुम्हारी पार्टी का था, तुम अपनी पार्टी के आदमी को नहीं बचा सकोगे तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? नहीं नहीं, हम इतने दिन में पकड़ के दिखाएंगे। किसको पकड़े तुम? कहां है असल करने वाला? तो हर 2 दिन को मीडिया में आता, पुलिस वहां गई, पुलिस यहां गई, पुलिस वहां गई। अरे क्या महाराष्ट्र की पुलिस बड़ी काबिल पुलिस है। महाराष्ट्र के पुलिस का इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, मगर क्योंकि मोदी का राज है इसलिए महाराष्ट्र की पुलिस को कमजोर करके रख दिया गया। और इसी कमजोरी की वजह से आज आप देखते हैं कि जुल्म पे जुल्म हो रहा है, जुल्म पे जुल्म हो रहा है। बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा गया, किसी के पास जवाब नहीं है। कोई बोलता है कोई जेल में बैठा है उसने मार दिया, कोई बोलता है नहीं वो फुला झगड़ा था उसने मार दिया। अरे सवाल ये पैदा होता है कि मारने वाले के पीछे दिमाग किसका है, वो दिमाग कौन है? तो बोलेंगे नहीं नहीं, हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र में कोई एक उठ के बोलता है, बीजेपी का नेता, मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। अब आप बताइए, उस पे केस तो बुक हो गया, मगर बोल रहा है मस्जिद में घुस के मारूंगा। आखिर महाराष्ट्र में इतनी छूट कैसे मिल गई इन लोगों को कि कोई एक समुदाय के मजहबी जगह के बारे में कहता है कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा? आखिर क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र को ये लोग? क्या यहां पर आप दंगे कराना चाहते हैं मोदी जी? क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र में आप? फिर कोल्हापुर की मस्जिद की बेहुरमती कर दी गई। आखिर क्या हुआ वहां पर? कौन है उसके पीछे? फिर आप ये भी देखते हैं कि कोई एक फुला शख्स है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। उनके बाजू खड़े हो जाते हैं शिंदे और बोलते मैं इनके साथ हूं। अरे आप उनके साथ हैं या महाराष्ट्र के जनता और भारत के संविधान के साथ हैं? बताओ शिंदे। कोई खड़े होकर अनाप शनाप बकता है, कानून उसके ताल्लुक से कहता है कि किसी को भी इजाजत नहीं है कि वो किसी मजहब के बारे में अनाप शनाप बके। और सारी दुनिया जानती है कि इस्लाम के मानने वालों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जिस्म से अगर पूरा खून भी निकल जाए तो हमारे लिए कम है। वो है हमारे लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर कोई एक्शन नहीं लिए, खाली एक रस्मी केस बुक कर दिए और बोले नहीं केस बुक हो गया। जो मजलिस को बी टीम बोलते,
कोल्हापुर का एमपी उनकी बहू ने विड्रा कर लिया, शिंदे को नमस्ते कर लिया। अब बी टीम कौन हुए बताओ? अब बी टीम कौन हुए बताओ आप? जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अनाप शनाप बका, पूरे महाराष्ट्र में पूरे बड़े बड़े लोग थे ना जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, जो अपने आप को मसीहा मानते हैं, जो कहते हैं कि हम है ना तुम्हारे लिए, तुम क्यों डर रहे? मगर किसने एहतजाज बुलंद किया? कोई पार्टी आगे नहीं आई। अगर कोई आगे आया तो इम्तियाज जलील आगे आया। इम्तियाज जलील ने कहा कि हम जुलूस निकालेंगे, हम औरंगाबाद से बंबई जाएंगे। तो ये जो हमारे ओटों को तोड़ने वाले लोग हैं, जो पीछे से भी वार नहीं करते, जो सिर्फ साजिश करते हैं, वो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ये ऐसा ही बयान दे दिया, कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा, कहां से कोई गाड़ी लाकर आएगा, अरे ये तो मजलिस ने एक शोशा छोड़ दिया, कुछ नहीं होगा। लोग हमको भी फोन करके बोलते थे। मैंने उन नौजवानों से कहा कि जब तारीख का ऐलान हो चुका है, अब हम वापस नहीं जाने वाले हैं। बात शुरू हो गए, नहीं नहीं मजलिस दंगा कराना चाहती है, मजलिस दंगा कराएगी। हमने कहा दंगा कराने के लिए हमने कॉल नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, वो तमाम आलम के लिए रहमत है। ही इज द प्रॉफिट ऑफ मैनकाइंड, वो रहमतुल आलमीन है। और हम रहमतुल आलमीन के नाम पर दंगा नहीं कराते, ना कभी कराए ना कभी होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर जब इम्तियाज जलील पीछे नहीं हटा, मजलिस पीछे नहीं हटी, और जब औरंगाबाद से काफिला गाड़ियों का निकला, तो औरंगाबाद के पुलिस, बड़े बड़े महाराष्ट्र के पुलिस वालों ने इम्तियाज जलील को बोला कि सर क्या करना चाहते हैं आप? तो इम्तियाज जलील ने कहा कि देखो, मैं बंबई जाकर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम देना चाहता हूं कि जिसने ये अनाप शनाप बका उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अगर आप मुझे औरंगाबाद में रोक देते तो अमित शाह औरंगाबाद में, मैं उनसे जाके मिलूंगा। तो पुलिस वाले बोले नहीं नहीं आप बंबई चले जाओ, क्योंकि हम एक धूलिया के शाह से तंग हैं। अगर आप भारत के होम मिनिस्टर शाह को तंग करेंगे तो हमको तंग कर देगा वो। तो हमने कहा कि धूलिया का शाह है और शाह रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर अमित शाह अब महाराष्ट्र में आके चीखा मार मार के बोलेंगे, क्यों ऐसा उंगली उठा के, ऐसा उंगली उठाते। मगर जुलूस गया। मैं सलाम करता हूं आप तमाम को कि 15,000 से ज्यादा गाड़ियां थीं, हम तमाम निकले और महाराष्ट्र की तारीख में आपने एक नई तारीख रकम करवाई। जो लोग मजलिस के बारे में बोलते थे ये रोड पे निकलेंगे तो दंगा होगा, औरंगाबाद से 15,000 गाड़ियों का काफिला गया, मुंबई थाने के पास, भिवंडी के पास रोका गया, वहां के कलेक्टर को नुमाइंदगी दी गई। नौजवान बड़े जज्बात में थे और इम्तियाज जलील से कह रहे थे चलो मुंबई चलो। इम्तियाज जलील ने कहा कि नहीं, हमारा मकसद ये था कि हम हमारी नुमाइंदगी, हमारा मेमोरेंडम सरकार को दें और उनको बता दें कि ये हमारा गम और गुस्सा
का इजहार करने का तरीका है। हमने अपने गम और गुस्से का इजहार किया और इम्तियाज जलील अगर चाहता तो उन हजारों गाड़ियों को लेकर बंबई जा सकता था, मगर इम्तियाज जलील ने कहा कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की पॉलिसी लोगों को जज्बात में लाकर दंगा कराना है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम पैदा करना नहीं है। इम्तियाज जलील अमन से सब लोगों को अपने अपने घर को वापस भिजा दिया।